जय हिंद दोस्तों, पावा एग फार्म में आपका स्वागत है। पावा एग फार्म गांव मकरंदपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में है। जहां आपको देसी मुर्गी के बच्चे अलग अलग वैरायटियों के और अंडे, देसी शुद्ध प्योर ऑर्गेनिक अंडे हमारे यहाँ मिलते हैं। और जो हमारा यहाँ ये दूसरा फार्म है और इस तरह के हमारे दो अन्य फार्म भी हैं। वो एक जो हमारी हैचरी है जहाँ पर, वहाँ भी है, और एक बड़ा फार्म और भी है जहाँ पर हमारे अंडे वाला प्रोडक्शन वो चल रहा है। तो वो हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारे यहाँ वाले एक और फार्म है उसमें कुछ परेशानी आ रही थी कि नीचे से सीलन खेत में पानी लगने की वजह से आ रही थी, तो अमोनिया बन जा रहा। तो ये हमने तैयार कर लिया था और ये बड़ा, काफ़ी बड़ा है। ये 1200-1500 फीट के आसपास है। तो ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फीडर ड्रिंकर हमने बढ़ाए क्योंकि बच्चे भी बढ़ गए थे और बड़े हो रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने ये बनाया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक किनारे में हमने पानी के फीडर लगाए हैं कि अगर कहीं पानी गिरता तो एक साइड में रहे। और फिर हमने वो लगाया है यहाँ पर ड्रिंकर, और फिर हमने जो है लाइट्स लगा दी हैं। और कुछ हमारे पास ये खाली जगह जो बचेगी इसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीढ़ियाँ लगाएंगे। और ये आपको दिखाएं कि ये हीटर हैं। तो ये गैस वाले ब्रूडिंग हीटर भी बोलते हैं इनको। गैस वाले भी आते हैं, बिजली वाले हैं, डीजल वाले भी ब्रूडर आते हैं। तो अब इनको रात को लाइट की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की ब्रूडिंग हो चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा के बच्चे हैं और वज़न भी इनका आधा किलो से थोड़ा बहुत ही कम है। और कुछ बच्चों का वज़न कम है और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और कोई मॉर्टेलिटी नहीं होने दी मैंने आज तक। और ये बच्चों को हमने इस तरह से पाला है, मतलब कि अगर मैं अंदर सोता हूँ, इस फार्म के अंदर सोता हूँ, तो अमोनिया नहीं बननी चाहिए। वो जो फार्म था वहाँ पर अमोनिया की शिकायत आ रही थी और वेंटिलेशन का हमने यहाँ पूरा ध्यान रखा है, एग्जॉस्ट फैन का हमने ध्यान रखा है, हर चीज़ पे एक एक चीज़ बारीकी पे हमने ध्यान दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक एस्ट्रोलॉप और RIR के बच्चे हैं हमारे पास। तो लाइट थोड़ी मैंने जानबूझ के नीचे रखी है इसलिए कि जब तक ये इनको टेम्परेचर की ज़रूरत है तो लाइट यहाँ पे ऑन रहेगी। रात को हम लाइट बंद कर देंगे और कोई इनको दिक्कत नहीं है। सीधी हवा नहीं पड़ रही है, सीधी हवा नहीं आनी चाहिए। टेम्परेचर इनका मेंटेन है, 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, रोशनदान भी हैं, वहाँ हमने अभी जाली नहीं लगाई है, बहुत ऊँचा है। और इसी तरह से हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया तो उसके आगे जाली लगा दी है कि अंदर कोई जीव नहीं आए। सांप और नेवला और चूहा, ये 3 चीज़ें नुकसान कर सकते हैं। तो पूरी तरह पैक कर दिया है इस तरह के अंदर मक्खी भी नहीं आए। ये हमारा विचार है कि हमने इस तरह करना है। जो काम अभी बकाया हमारा रह गया वो हमने हर हाल में करना है। और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा है। पर्दे हमने लगा दिए कि सुबह हम पर्दे इनको उठा दिया करेंगे, पर्दों को, जिससे वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा अंदर आए, ताज़ी हवा, और कोई गैस वगैरह बनती है तो वो भी बाहर जाए। और यहाँ ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे हमने सीढ़ी बनानी है ए शेप में, इस तरह से ए जैसे ए बनता और बीच में एक डंडे लगा के इस तरह से हम सीढ़ी बनाएंगे बांस की, और बीच में डंडे लगाएंगे। क्योंकि ये बर्ड अब उड़ने लगे हैं और ऊपर बैठना चाहते हैं, क्योंकि मूलतः ये बर्ड है, चाहे ऐसे हम मुर्गी कह लें या मुर्गा कह लें, लेकिन है मूलतः ये पक्षी। तो पक्षी हमेशा ऊपर बैठना पसंद करता है। इस तरह से ए शेप में सीढ़ियाँ बनाएंगे, फिर ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमने आज ये सारी शिफ्टिंग की। बड़ी मेहनत लगी हमारे पिछले कई दिनों में। लगातार हमारे साथ जो कई बिजली वाला मिस्त्री आ रहा है, कभी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, कभी वेल्डिंग वाला आ रहा है। और शिफ्टिंग के लिए आज जो स्थानीय लोग हैं 2, उनको बुलाया था, तो उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया और भूसी डाली गई है, धान की हस्क जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लाइट चली गई थी तो टेम्परेचर जो है आग जला के किया है। और टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद जब लाइट आई तो एग्जॉस्ट चला दिया तो धुआं बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम कर रहे हैं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अगर किसान अंदर रह के उन्हें गैस महसूस नहीं होती है तो बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जब हम यहाँ से जाएंगे लाइट्स बंद कर देंगे। इनकी लाइट की अब ज़रूरत नहीं है और रात को ये बच्चे आराम करेंगे, हीटर के नीचे रहेंगे या
हीटर बंद कर देंगे अगर टेम्परेचर मेंटेन रहता। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, ये क्योंकि लाइट अभी आई है तो अभी थोड़ा टेम्परेचर कम है, लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और थोड़ी मध्यम पड़ गई है, पता नहीं क्या है। 8:37 टाइम भी बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि टेम्परेचर का ध्यान रखना है, टेम्परेचर नोट करते रहना है। और अभी ये जो हिस्सा हमने दिन में खोलना है, इसके लिए हम लगे हुए हैं कि यहाँ जो हमारे गांव से जो लोग आए हैं और बोरियां लगा दी, कहीं से हवा सीधी रात को नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल पैक कर दिया है कि सीधी हवा डायरेक्ट रात को नहीं जानी चाहिए। और दाना पानी इनको कर दिया था, पूरे भर दिए थे। अब ड्रिंकर भी बढ़ाए हैं, कुछ पहले कम थे, और फीडर भी। अब रात का इनका जो है वो पूरी तरह एकदम सेट हो जाएंगे। इनको रात की समस्या नहीं है भोजन पानी की। अब आराम से घर जाके सोया जा सकता है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि किसानों तक कि काम कैसे करना है, आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपकी आय में वृद्धि हो, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें, हमसे मुर्गियां ले जाएं, आपके अंडे के लिए काम करें, मीट के लिए, दोनों पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप। तो ये आपकी आय में वृद्धि 100% होगी। होली तक बच्चा तैयार हो जाएगा आपका। मुर्गे भेज दीजिए, मुर्गियाँ रख लीजिए, कम संख्या में मुर्गे रखिए जो आगे अंडे जो हैं हैचिंग के लिए काम आ जाएं, आपके भी काम आ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंक्यूबेटर ले जा सकते हैं, उसमें रख के कर सकते हैं, नहीं तो आप मुर्गियों के नीचे रख के कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करना है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पाहवा एग फार्म के साथ आप लोग जुड़े रहिए, जानकारियाँ आपको हर तरह की दी जाएंगी। बच्चों में क्या परेशानियाँ होती हैं या हो सकती हैं, उस पर भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, महेंद्र पाल सिंह, पाहवा एग फार्म, गांव मकरंदपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड।